क्या आप लोगों को पता है हिमालय के जो पहाड़ है ना वो ज्योग्राफिकली अलाइव है, यानी कि भौगोलिक रूप से जिंदा है। और हिमालय के माउंटेन्स का ज्योग्राफिकली अलाइव होने की वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट पर ईयर इंक्रीज होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के 20 mm मूव करने की वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही अर्थ से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, मिस्ट्री स्पॉट। मिस्ट्री स्पॉट जो कि सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में स्थित है, अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे खास और अजीब जगहों में से एक है। माना जाता है कि मिस्ट्री स्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स के लॉज भी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी का प्रभाव भी अर्थ की बाकी जगहों से बिल्कुल कम है। मतलब कि यहाँ पर ना लोग एयर में फ्लोट करने लगते हैं जैसे कि वो स्पेस में जीरो ग्रेविटी में हो। मिस्ट्री स्पॉट ऐसी जगह है जहाँ किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या किसी भी तरह का कोई भी रेडियो सिग्नल हो या कैसा भी सिग्नल हो काम नहीं करता है। यहाँ पर कंपास भी ना अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करने लगता है जैसे कि डायरेक्शन बता ही नहीं पा रहा हो। यहाँ पर ना ही किसी और तरह का सिग्नल काम करता है। आप लोगों को लगेगा कि आप किसी भूतिया जगह पर आ गए हो। मतलब कि अर्थ पर पाए जाने वाला बहुत ही स्ट्रेंज और अमेजिंग प्लेस है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी स्पीड ऑफ टाइम गेट्स मोर स्लोअर ड्यू टू द हाई डेंसिटी एंड ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए समय उतना ही धीमे बीतेगा। और गाइस, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिक्स का यही नियम हमारे अर्थ के कोर पर भी लागू होता है। हमारा जो अर्थ का कोर है ना वो अर्थ के क्रस्ट से 2.5 ईयर्स ज़्यादा यंगर है, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के मुकाबले अर्थ के कोर के अराउंड ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण अर्थ के कोर पर अर्थ के क्रस्ट के मुकाबले समय धीमे बीतता है। इसीलिए अर्थ का कोर जो है ना वो अर्थ के क्रस्ट से ज़्यादा यंग है। फैक्ट नंबर 3, माउंट एवरेस्ट का जो शिखर सम्मेलन है वो मरीन लाइमस्टोन यानी कि समुद्री चूना पत्थर से बना हुआ है। यानी कि आज जो माउंट एवरेस्ट अर्थ की सबसे ऊंची चोटी है वो कभी समुद्र की सबसे गहराई में दबी जगह में से एक हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोगों को पता है कि अर्थ को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटों का समय लगता है। यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो अर्थ पर एक दिन 24 घंटे जितना लंबा होता है। गाइस, अर्थ पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। यानी कि एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं, ना कि 24 घंटे। एस्ट्रोनॉमर्स की भाषा में इसे साइडियल डे कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज में ये जो बड़ा सा होल आप देख रहे हो ना, इट इज़ नोन एज द कोला सुपर डीप बोर होल, द डीपेस्ट मैन मेड होल ऑन अर्थ। गाइस, ये होल अर्थ में 12.2 किलोमीटर तक खोदा गया अब तक का सबसे डीप आर्टिफिशियल होल है। इस होल के प्रोजेक्ट को एज अ साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के रूप में सोवियत यूनियन ने 1970 में स्टार्ट किया था। इस प्रोजेक्ट का एम था अर्थ के क्रस्ट में जितना डीप हो सके उतना डीप ड्रिल करना, लेकिन 1992 में इस प्रोजेक्ट को होल में बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7, क्या आप लोगों को पता है अगर हम अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट यानी कि चैलेंजर डीप की गहराई और अर्थ के हाईएस्ट पॉइंट यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को कंपेयर करें तो इन दोनों में से अर्थ की डीपेस्ट पॉइंट की जीत होगी। जिस तरह माउंट एवरेस्ट अर्थ की सबसे ऊंची चोटी है यानी कि अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, वैसे ही अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है द चैलेंजर डीप, जो कि मरियाना ट्रेंच में पाया जाता है। ओशियन मैपिंग के अकॉर्डिंग चैलेंजर डीप की गहराई 36,070 फीट की है, जो कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई से 7,040 फीट ज़्यादा है। यानी कि अर्थ की गहराई अर्थ की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। इट्स सो अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड विद इन अ लेक, ऑन एन आइलैंड विद इन अ लेक, ऑन एन आइलैंड। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा और समझ में भी नहीं आया होगा। इस लाइन का मतलब ये था कि फिलीपींस में एक वोल्कन पॉइंट नामक जगह है जहाँ एक झील है जिसे क्रेटर लेक कहा जाता है।
और उस झील के अंदर एक आइलैंड है जो कि अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये जो आइलैंड है ना वो एक ताल द्वीप पर स्थित है। और ये जो ताल द्वीप है ना वो एक झील के भीतर एक झील में स्थित है। फैक्ट नंबर 8, द नाज़का लाइन्स इन साउथर्न पेरू। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना ये किसी नोटबुक पर बनाई गई लाइंस नहीं बल्कि अर्थ के सरफेस पर डेजर्ट सैंड में बहुत ही लार्ज स्केल पर ड्रॉ की गई अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं जो कि 1000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है। माना जाता है कि ये जो लाइंस है ना वो अर्थ पर पाई जाने वाली 300 डिफरेंट फिगर्स यानी कि आकृतियों को दर्शाता है, इंक्लूडिंग द फिगर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। गाइस, नाज़का लाइंस को एशियन टाइम में 100 BC के आसपास बनाया गया था, यानी कि अब से कुछ 2120 साल पहले। और ये लाइंस तब तक किसी की नज़र में नहीं आई जब तक कि अर्थ पर एयरप्लेन्स का आविष्कार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि नाज़का लाइंस को एशियन टाइम में क्रिएट ही क्यों किया गया था, और वो भी तब जब एशियन टाइम में एयरप्लेन्स भी नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने इन्हें क्रिएट ही क्यों किया जब उन्हें कोई आसमान में जाए बिना देख ही नहीं सकता था। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि माना जाता है कि एशियन टाइम में एलियंस अर्थ पर विजिट किया करते थे, तो शायद एलियंस को अट्रैक्ट करने के लिए नाज़का लाइंस को क्रिएट किया गया हो। देयर कैन बी मैनी पॉसिबिलिटीज़, लेकिन नाज़का लाइंस को क्यों क्रिएट किया गया, इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 9, एंटी ग्रेविटी हिल इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक हिल और मिस्ट्री हिल। एंटी ग्रेविटी हिल एक ऐसा प्लेस है जहाँ के आसपास के लैंड का लेआउट जो है ना वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन को क्रिएट करता है, जिससे कि डाउन हिल स्लोप यानी कि निचली ढलान अप हिल स्लोप यानी कि ऊपरी ढलान की तरह दिखाई देती है। और गाइस, अगर आप अपनी कार को इस ग्रेविटी रोड पर न्यूट्रल गियर में खड़ा भी कर लोगे ना तो आपको अपनी कार ग्रेविटी के अपोज में अप हिल यानी कि ऊपरी ढलान पर क्लिम्ब करती हुई नज़र आएगी। इट्स सो अमेजिंग। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो सो सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो थैंक यू।